मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय किया समर्पित। विश्वविद्यालय से मंडी समेत 5 जिलों के विद्यार्थियों को होगा फायदा। विद्यार्थियों को अब नहीं लगानी होगी शिमला की दौड़। प्रदेश भाजपा सरकार के नाम जल्द आ रही है चार्जशीट। कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन राजेश धर्माणी ने किया खुलासा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा पर लगाए आरोपों की बौछार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकारी अधिकारी। विनय कुमार बोले, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयानों के लिए लगी मंत्रियों की ड्यूटी। अग्निहोत्री का कटाव करने की बजाय वन कटान पर ध्यान दे मंत्री। और नूरपुर के पुंदर में पेयजल की नियमित सप्लाई न होने पर गुस्साई महिलाओं ने जल शक्ति विभाग में कार्यरत जेई के साथ की हाथापाई और अभद्र व्यवहार, वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में 16.18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय के 2 खंडों का लोकार्पण कर औपचारिक रूप से यह विश्वविद्यालय लोगों को समर्पित किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के नाम से स्थापित इस राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के 141 से अधिक सरकारी और निजी महाविद्यालयों को शामिल किया गया है। देव सदन मंडी के सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को संशोधित यूजीसी वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की और इस संदर्भ में 1 महीने के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनके क्षेत्र के निकट उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 52 वर्षों के बाद राज्य में दूसरा सरकारी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आने के बाद आज का यह दिन प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम आंदोलन के रूप में अंकित हो गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के गठन के बाद 22 जुलाई 1970 को प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय शिमला में स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी के लिए एक बड़ा दिन है और मैं भी मंडी कॉलेज में पढ़ा हूं और छात्र के नाते यहां वर्षों बिताए हैं। इच्छा थी कि हम भी कुछ इस कैंपस के लिए करें और यहां अच्छा भवन बने। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिमला विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंपस जिसमें छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है वो मंडी है। यहाँ लगभग 6000 से अधिक छात्र छात्राएं कॉलेज में पढ़ते हैं। सीएम ने कहा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय का कैंपस यहाँ बने, इसको लेकर शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि का चयन शीघ्र ही किया जाएगा और इस वर्ष जुलाई से मौजूदा परिसर से ही कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। बच्चों को यूनिवर्सिटी के लिए शिमला जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मंडी में ही सुविधाएं मिलेंगी। इस कैंपस की एक विशेषता रही है शुरू से ही। पूरे हिमाचल प्रदेश में शिमला यूनिवर्सिटी के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा कैंपस जहां पर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, वो पहले भी यही मंडी था और उसके बाद आज भी मंडी है। लगभग 6700 स्टूडेंट्स यहां पर इस मंडी के कॉलेज में पढ़ते हैं। और जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त भी 4000 प्लस स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ यहां पर हुआ करती थी। उस जमाने में 1985-86 की बात कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में इस कैंपस को और डेवलप करना चाहिए और उसमें क्या किया जा सकता है। तो एक शुरुआत उस दृष्टि से हमारी हुई और उसमें हमने एक शुरुआत की कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कैंपस यहां पर बने और उसकी शुरुआत की हमने क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाते, जिसमें और भी हमने सुंदरनगर का कॉलेज, हमारा गोहर का कॉलेज, पद्दर का कॉलेज वो भी इंक्लूड किए। वहां पर भी काम चल रहा है, वो भी वहां पर भी बिल्डिंग्स बन करके तैयार हैं। लेकिन इससे आगे और बेहतर हो। कुछ लोगों का सुझाव इस बात के लिए था, आग्रह था कि भाई और भी ज्यादा क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि 3-4 कॉलेज इसके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन और एडिशन इसमें होनी चाहिए। जब और एडिशन की बात आई तो हमने इस पर विचार किया कि क्यों न हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं शिमला यूनिवर्सिटी एक बड़ा कैंपस है। पूरी स्टेट की एक ही हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के नाते शिमला है और शिमला में जितना वहां पर लैंड है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सारी सिचुएशन को देखते हुए कि बहुत ज्यादा वहां पर क्राउड हो गया, बहुत ज्यादा रश भी हो गया। ऐसी सूरत में जब हमारे हिमाचल प्रदेश में कॉलेजेस का नंबर पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ा तो दूसरी यूनिवर्सिटी बनाने की जस्टिफिकेशन को हम तलाशने लगे। तो हमने उस दिशा में कदम उठाया और उसमें हमें खुशी है कि हमने मंडी को स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का तय किया और आज विधिवत उसकी शुरुआत हुई और इसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब हिमाचल प्रदेश में
स्टेट यूनिवर्सिटी के नाते शिमला जो पुरानी है वो तो है ही, और इसके अतिरिक्त 140 कॉलेजेस यानी कि 140 कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दोनों के वो इस मंडी की स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिवधाम के पहले चरण का कार्य पूर्ण होने वाला है और यह पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र बनेगा। नरचौक में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मंडी का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा, जो जिले की सबसे बड़ी परियोजना होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ शीघ्र ही कंपनी की स्थापना की जाएगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। और एक चीज को और, जिसको हमारे विपक्ष के लोग खूब बोलते हैं, एयरपोर्ट की बात कहते हैं। मैं उस बारे में ज्यादा क्या बोलूं। किसी चीज की शुरुआत करने का कोई अवसर आता है, वक्त लग जाता है, लेकिन वो शुरुआत होती है। और मैं ये कहता हूं कि ये एयरपोर्ट मंडी का बन करके रहेगा और हाल में बन करके। क्योंकि इसकी जो टेक्निकल सारी चीजें, वो प्रक्रिया का दौर काफी आगे बढ़ा है। इसका OLS सर्वे हो चुका है, इसका लीडार सर्वे की फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, दोनों सर्वे सही हो चुके हैं। और इसके पश्चात जो है एक और चीज जो आने वाले समय में, जिसको भूमि अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमको करना है, जो हमारा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होगी, वो प्रोसेस बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हम जो है जॉइंट वेंचर में एक कंपनी बना करके उसको हम बना रहे हैं, और जो अंतिम पड़ाव पर है उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटी, जो MOU हमने साइन कर लिया है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट बहुत जल्दी होने वाली है। और उसके बाद लैंड एक्विजिशन का हमारा ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू होने के पश्चात फिर चीजें नहीं रुकने देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ, हर हालत में इसको बनाएंगे। प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार, भर्तियों में हो रही अनियमितताओं, जल शक्ति विभाग में पाइप की खरीद फरोख्त और अन्य मामलों पर कांग्रेस पार्टी जल्द ही भाजपा के खिलाफ चार्जशीट लेकर आ रही है। 20 जुलाई तक कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी चार्जशीट को कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। इस बात का खुलासा मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन राजेश धर्माणी ने किया है, और उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोपों की बौछार भी की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पहले जहां जयराम सरकार कांग्रेस के खिलाफ चार्जशीट लाने की बात करती रहती थी, वहीं अब कांग्रेस पार्टी भी भाजपा सरकार के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट पेश करने वाली है। जी हां, मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन राजेश धर्माणी ने इस बात का खुलासा किया है। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी के चेयरमैन राजेश धर्माणी ने कहा कि 20 जुलाई तक चार्जशीट कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को सौंपनी है। कांग्रेस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी सूचना अभी तक उनके पास भी नहीं थी। मंडी में कुछ नई बातें सुनने को मिली है। उन्होंने जल शक्ति विभाग में पाइप की खरीद फरोख्त और पाइप की घटिया क्वालिटी की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सराज में कई बीघा जमीन में देवदार के 4 से 5 हजार पेड़ काटकर अवैध माइनिंग की गई है। आज दिन तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल लिपापोती करने के लिए वन विभाग ने फेसिंग कर दी और पौधारोपण किया। जल शक्ति विभाग में हुई मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में ऐसे लोग लगे जो इनकम टैक्स पेइंग परिवार से हैं। इन भर्तियों में BPL गरीब का कोई ध्यान नहीं रखा गया और शिमला क्लीन वेस्ट कंपनी जिसके अनुभव को ही नंबर दिए गए। सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा कर दुकानें बनाई गई हैं और ऐसे काम हो गए, उनका उद्घाटन भी हो गया और फिर टेंडर लग रहे हैं। PWD में अर्थवर्क से संबंधित इतनी धांधली हुई है जो सोच से बाहर है। यहाँ चहेते ठेकेदारों को अनुचित तरीके से लाभ दिया गया है। बड़े स्तर पर ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और ये महज भाषणों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। भाजपा की सरकार आम जनता के लिए कार्य नहीं कर रही। इनके जो चहेते लोग हैं, ये सरकार उनके लिए कार्य कर रही है और उनके लिए समर्पित है। यहाँ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जो अभी तक हमारे पास सूचना नहीं थी। वैसे प्रदेश स्तर पे बड़े व्यापक स्तर पे इस पे जो है काम हुआ है। बहुत सारे हमारे पास तथ्य ऐसे अवेलेबल हुए हैं जिनको हम चार्जशीट में डालेंगे। लेकिन मंडी में जो है वो कुछ और नई बातें सुनने को मिली हैं। जैसे पाइप जो है वो इतनी घटिया क्वालिटी की पाई गई। हमें वीडियो देखे कि लेंथ
के अलावा जो है वो पाइप बीच में फट गई है, इतनी घटिया क्वालिटी की है। उनको प्रॉपर डेप्थ में नहीं डाला गया, या जो बड़े डाई की पाइपें हैं उनके वेल्डिंग घटिया किस्म की लगाई है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर पे होगा, वो आने वाले समय में उस गांव में या उस एरिया में तबाही मचा सकती है। और इसी तरीके से सराज में जो है वो कई बीघा जमीन रेस्ट लैंड जो है वहाँ देवदार के 4-5 हजार पेड़ काट के वहाँ पे माइनिंग की गई, और आज दिन तक जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लीपापोती करने के लिए अब वन विभाग ने उसमें फेंसिंग कर दी और उसमें पौधरोपण कर दिया, जबकि पहले तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है और वो सेकेंडरी एक्शन था। और उसी तरीके से रिक्रूटमेंट्स के ऊपर बड़ी भर्तियां हुई, यहाँ भी देखा गया कि लेबर जो भर्ती की, जिसको मल्टीपर्पज के वर्कर के नाम से IPS में भर्तियां हुई, ऐसे लोग लगे जो इनकम टैक्स पेई फैमिली से हैं। वो इसलिए लगे क्योंकि BPL का कोई नंबर नहीं रखा गया, गरीबी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और उसमें एक कंपनी है शिमला क्लीन बेस, जिसके अनुभव को नंबर दिए गए। बाकी किसी भी विभाग की स्कीमें चलाने में भी जिन लोगों ने कई वर्षों तक काम किया है उनको उसके अनुभव के कोई नंबर नहीं दिए गए। वहीं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चार्जशीट कमेटी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कांग्रेस के पास शिकायतें आई थी कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की जा रही है। घटिया पाइप खरीदी गई और जरूरत से ज्यादा पाइपें खरीदी गई है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे तथ्य और दस्तावेजों के साथ चार्जशीट कमेटी आएगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी। चाहे जयराम ठाकुर सरकार रिपीट को लेकर 100% या 100 बार कहे, लेकिन ये सरकार रिपीट नहीं होगी। इसलिए चार्जशीट कमेटी बनाई क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ी लार्ज स्केल पे शिकायतें आई थी कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो रहा है और मेरिट को नज़रअंदाज करके जो है यहाँ भर्तियाँ की जा रही है। पाइप का स्कैंडल जो है, सैकड़ों करोड़ का पाइप का स्कैंडल हुआ है। घटिया पाइप खरीदी गई है, कम थिकनेस की पाइप खरीदी गई है, जितनी ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा पाइप खरीदी गई है। इसलिए ये चार्जशीट कमेटी का गठन किया गया है। और आप देखेंगे जब ये चार्जशीट कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी तब ये तथ्य के साथ डॉक्यूमेंट के साथ चार्जशीट कमेटी आएगी और निश्चित तौर पे अगली सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी। चाहे श्री जयराम जी 100 बार कहे कि अगली बार हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार रिपीट होगी, लेकिन ये सरकार निश्चित तौर पर रिपीट नहीं होगी क्योंकि जयराम सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। जयराम सरकार की कार्यप्रणाली से लोग हताश है, मायूस है, नाराज है। मंगलवार को मंडी दौरे पर गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उस समय असहज हो गए जब एक बुजुर्ग ने उनके पैर छूने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने इन बुजुर्ग को रोका और खुद उनके पांव छू लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कटौला में कार्यरत उनके बेटे का तबादला रिवाल्सर किया जाए ताकि वह नौकरी करने के साथ साथ उनकी देखभाल भी कर सके। देश की दूसरी स्टेट यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे तब एक बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े थे। मुख्यमंत्री के साथ समर्थकों की भीड़ देखते हुए यह बुजुर्ग एक और हट गए, लेकिन मुख्यमंत्री खुद उनकी ओर चले गए। कंधे पर झोला उठाकर खड़े इन बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री की ओर एक कागज बढ़ाया और उनके पांव छूने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें रोका और उनके पांव छू लिए। मुख्यमंत्री ने पूछा तो बुजुर्ग ने अपनी समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग की ओर से दिया प्रार्थना पत्र अपने पास रखते हुए उन्हें भरोसा दिया कि वह देखेंगे कि इस पर क्या हो सकता है। बुजुर्ग का नाम बालाराम है और वह रिवाल्सर के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 80 वर्ष है और अस्वस्थ भी रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कटौला में कार्यरत उनके बेटे का तबादला रिवाल्सर किया जाए ताकि वह नौकरी करने के साथ साथ उनकी देखभाल भी कर सके। हिमाचल में पहली बार आयोजित हो रहे जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के 5वें राउंड का शुभारंभ मंगलवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने नौणी विश्वविद्यालय से किया। 12 जुलाई तक चलने वाले महाक्विज के 5वें राउंड की थीम स्वस्थ हिमाचल समृद्ध हिमाचल रहेगी। इसमें प्रतिभागियों से स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे।
हिमाचल में पहली बार केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर आधारित एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसे जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज नाम दिया गया है। महाक्विज का मकसद केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जनता तक पहुंचाना है। महाक्विज के कुल 8 राउंड हैं, जिनमें से 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज करवाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जब लोग महाक्विज में भाग लेंगे तो योजनाओं के बारे में पकड़ेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके माध्यम से प्रदेश के हर व्यक्ति तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंच सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर विभागों के विषयों को लेकर इस तरह की महाक्विज करवाई जा रही है। महाक्विज के लिए जीतने वाले प्रतिभागियों के लिए आकर्षित इनाम भी रखे गए हैं। इसमें पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को 51,000, दूसरे व्यक्ति को 21 और तीसरे पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार लोगों के निमित्त कार्य करने के हेतु सरकारों का गठन होता है, लोगों की सेवा के लिए सरकारों का गठन होता है। तो सरकार का भी दायित्व है लोगों को हम बताएं कि हमारी क्या क्या योजनाएं आपके लिए हैं, और लोगों का भी दायित्व है कि किस प्रकार से और बेहतरी से हम योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं, क्या बेहतर और योजना हो सकती है। तो लोगों के सुझाव भी आएँ, उनकी भागीदारी जो है वो एक सुशासन देने के लिए प्रदेश को लोगों की भागीदारी भी जो है वो सरकार में हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का जो है वो आयोजन हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी ये सोच है कि राजनीति जो है ये सेवा का माध्यम है, ये राज करने का माध्यम नहीं है। और जो चुने जाने वाले जो लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर लोग हैं, उनकी जवाबदेही समाज के प्रति बनती है। और योजनाओं का प्रसार जो है ऐसी योजनाओं के माध्यम से हो, आकर्षक प्राइस भी है। और जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो योजनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो योजनाओं के बारे में जानेंगे, और समाज में एक अवेयरनेस पैदा करने का काम जो है वो लोग करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा नेताओं में जुबानी जंग लगातार जारी है। हिमाचल कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और रेणुका से विधायक विनय कुमार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के समर्थन में उतरे और भाजपा पर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल में इन दिनों नेता प्रतिपक्ष की लोकप्रियता से घबराई भाजपा ने अपने मंत्रियों की ड्यूटी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयान देने में लगाई हुई है, लेकिन आए दिन सरकार के मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर बयान देने वाले वन मंत्री राकेश पठानिया पर निशाना साधते हुए विनय कुमार ने कहा कि अग्निहोत्री का कटाव करने की बात करने वाले वन मंत्री प्रदेश में बेलगाम हो रहे वन कटान पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। विनय कुमार ने कहा कि अपने विभागों पर ध्यान देने के बजाय मंत्री राजनीतिक बयानों में व्यस्त हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा को अब अपनी सत्ता हाथ से जाती दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के साथ पूरी कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ऐसे में भाजपा उन्हें हल्के में न ले। जिन बातों पे बयानबाजियां कराई जा रही है और जिन लोगों से कराई जा रही है, मैं ये बताऊं कि आपके राकेश पठानिया जी वन मंत्री है ना, वो कटान की बात करते हैं कि मैं मुकेश अग्निहोत्री का कटाव कर दूंगा। अरे आप वन के कटाव को तो रोक पहले, आप मुकेश अग्निहोत्री जी का क्या कटाव करोगे? आपको तो अजय महाजन जी ने हमारे वहीं घेर के रखा हुआ है। आपको कांग्रेस वहाँ से आपके क्षेत्र से नहीं निकलने दे रही है। प्रदेश की क्या बात कर रहे हैं? क्या आप मुकेश अग्निहोत्री जी की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की? आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर लगे हुए, आप खनन माफिया को तो रोक नहीं पाए, स्वान नदी को तो आपने पूरा साफ कर दिया है ना। आप बयानबाजियाँ करी जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंटों को संभाल नहीं पा रहे हो, और आप अनाप शनाप बयानबाजियाँ जो कर रहे हो, आप इनसे बाज आ जाए। मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ पूरी कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल साथ खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। और अगर आप बयानबाजियों से बाज नहीं आए तो हम आपकी पोथलियां पूरी खोलेंगे और आपकी सरकार की जितने भी कारनामे हैं उनको सबको जनता के सामने उजागर करेंगे। घुमारवीं क्षेत्र के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत में कुठेड़ा बाजार से कुठेड़ा स्कूल तक पूर्व में सदर विधायक रहे बंबर ठाकुर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित तानाशाही भाजपा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कैंडल जुलूस निकाला। इस दौरान भाजपा विरोधी नारे लगाकर पूरे बाजार में गर्मजोशी से भाजपा की केंद्र सरकार का विरोध किया गया। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की युवा विरोधी अग्निपथ योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देश में इस योजना से फैले आक्रोश में 66 युवाओं की मौत होना सरकार के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं। इससे पहले
नुकसान ज्यादा हो, सरकार को इस योजना पर अंकुश लगाकर वापस ले लेना चाहिए। सरकार अगर इस योजना को वापस नहीं लेती है तो प्रदेश कांग्रेस खंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हर प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र और भाजपा प्रदेश सरकार की होगी। बंबर ठाकुर ने कहा कि यह शर्म की बात है कि पूरे देश के युवा इस अग्निपथ योजना का सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस योजना को युवाओं के भविष्य को लेकर स्वर्णिम अवसर बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तुगलकी निर्णय लेकर हमेशा बैकफुट पर आती है और अपनी किरकिरी करवाती है। उन्होंने कहा कि अहंकार में डूबी यह सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है, अगर कोई सरकार से प्रश्न भी करता है तो उसके पीछे भी सरकार ईडी लगा देती है ताकि जनता वास्तविक मसले से भटक जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस प्रकार का प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, जिसके ना घर है ना बीबी है ना बच्चे हैं, वो हिंदुस्तान के नौजवानों की दर्द को क्या समझता है? वो झुग्गी झोपड़ी के अंदर पड़ने वाले बच्चे के दर्द को क्या समझता है? वो माँ बाप को उनकी दर्द को कैसे समझेगा, जो बड़ी मुश्किल से दिन में दिहाड़ी लगा करके बच्चों को पालता है, पढ़ाता है, उनको फीस देता है, और उसके बाद जो है जब सरकार की नीति को देखते हैं तो 4 साल के बाद आप रिटायर होके आ जाओ। तो इस प्रकार का फैसला मुगलों के समय में नहीं हुआ, इस प्रकार का फैसला अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ। ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने इस देश को बनाया। रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए।